हमारे माननीय विधायक श्री शमशेर गोगी जी विराजमान हैं। उनके साथ हमारी सधौरा से विधायिका बहन रेणुबाला जी हैं। हमारे विधायक श्री इशफाक जी कहरवाला हैं। मेरे साथ महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बहन सुधा भारद्वाज जी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर साहब से कि वो शुरू। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मंच पर बैठे हमारे विधायकों की ओर से, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा की ओर से, मीडिया के हमारे प्रभारी जी की ओर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से आपदा में अवसर तलाशने का काम हो रहा है, जब हम आपदा में अवसर बोलते हैं, आज भयंकर आपदा से पूरा देश जूझ रहा है। पिछले 16 महीने से लगभग 4,11,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस आपदा में, इस संक्रमण में। 97% हिंदुस्तान के लोगों की आय 2020 में कम हुई। बेरोजगारी की दर लगभग 8% पर आज खड़ी है। 7.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए इस आपदा में। 3 करोड़ 20 लाख लोग मिडिल क्लास से लोअर इनकम ग्रुप में ट्रांसफर हो गए इस आपदा में। और इसके साथ उनको क्या मिल रहा है? 6.5-6.25% की महंगाई। जब लोगों की नौकरियां जा रही है चारों तरफ से एक ही, और आपको भी आपके भी परिवार में ऐसी न्यूज जरूर आ रही होगी, या तो परिवार के किसी सदस्य की नौकरी गई, सैलरी या कट हुई, या पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। और उसके ऊपर क्या है, आप कोई भी चीज उठा लीजिए, दूध, अंडा, सब्जी, वेजिटेबल, पेट्रोल, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, दाल, महंगाई। आज ये स्थिति है कि दालों में महंगाई लगभग 11% के आसपास चल रही है। ऑयल एंड फैट्स मतलब खाने के तेल में महंगाई की दर 34% पर है। अंडे में महंगाई 19.35% पर है। ट्रांसपोर्टेशन 11.56% पर महंगाई है। कपड़ों में पल्सेस में दालों में 10%, क्लोथिंग में 6.5%, फूड इन्फ्लेशन इज एट 6%। ये इस आपदा के समय या इस महंगाई को कोई भी व्यक्ति, इकोनॉमिकली छोड़ दीजिए, मैं इकोनॉमिकली तथ्यों पे बाद में बात करूंगा, पर एक सरकार का एक नैतिक कर्तव्य होता है। क्या इस नैतिकता के पैमाने पर ये महंगाई इस आपदा में जायज है, जिसने मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप की कमर तोड़ दी? जिस आपदा में 4,11,000, ऑफिशियल बता रहा हूं, भारत सरकार का आंकड़ा, 4,11,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिस आपदा में 3 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए, जिस आपदा में 97% भारतीयों की आय 2020 में कम हुई, उस आपदा के दौरान आप उनको दे रहे हो खाने के तेल की महंगाई 34%। पेट्रोल डीजल, मुझे अब पहले मैंने सोचा कि 200 रुपए का नोट भारत सरकार ने क्यों निकाला, फिर मुझे समझ में अब आ रहा है, क्योंकि मैंने दुनिया के कोई देश में 200 की करेंसी का नोट नहीं देखा। मैं भी ट्रेवल करा काफी दुनिया के देशों में, पर अब समझ में आया क्योंकि 100 रुपए पर लीटर में तो 1 लीटर भी तेल नहीं आ रहा है। तो 200 का नोट इसलिए निकाला क्योंकि उनकी मंशा तेल को वहां पहुंचाने की। बात होती थी जीडीपी के विकास की। शायद भारत सरकार ने, क्योंकि नाम चेंज के मास्टर लोग, शायद जीडीपी का नाम कर दिया है गैस, डीजल और पेट्रोल। उसका विकास किया जा रहा है और निरंतर। रोज सुबह आप अखबार खोलो तो एक ही खबर आती है, आज पेट्रोल 35 पैसे बढ़ गया, आज डीजल 50 पैसे बढ़ गया। 1 जनवरी से अगर हम अब तक देखें तो 66 टाइम्स पेट्रोल और डीजल के दाम 1 जनवरी से अब तक बढ़ चुके हैं। कभी सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पिछली साल $25 प्रति बैरल था तेल के, कच्चे तेल का दाम, जो आज $75 है। क्या हमें उसका फायदा मिला? क्या हमें उस सस्ते कच्चे तेल का फायदा मिला? मैं उनसे पूछता हूं कि 26 फरवरी 2021 को 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ
और 2 मई को नतीजा है। आपके तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। 26 फरवरी से लेकर 2 मई तक कच्चे तेल की कीमत में 720 रुपए प्रति बैरल की बढ़ोतरी, पर उस दौरान तेल, डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं। मैं उनसे पूछता हूं कि जब 2013-14 में कच्चे तेल का दाम 108 से लेके $120 प्रति बैरल के बीच था, उस समय भी जो पेट्रोल और डीजल 55 और 60-65 रुपए के आसपास था, जो आज डीजल पेट्रोल देश के 250 से ज्यादा शहरों में 100 रुपए को पार कर चुका है और डीजल देश के अधिकांश हिस्सों में 89 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। ध्यान रहे, इकोनॉमिकली एक बात बता रहा हूं, पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा कौन कंज्यूम करता है? मिडिल इनकम ग्रुप और किसान। डीजल का उपभोक्ता सबसे बड़ा कौन है? हिंदुस्तान का किसान। आपने उस किसान की खेती की लागत 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ा दी, क्योंकि आप निरंतर डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे। आपने उस किसान की खेती की लागत को आप एमएसपी नहीं बढ़ाते, एमएसपी को लीगल एनफोर्समेंट नहीं कराते। जब किसान अपनी जायज मांगों को लेकर सरहद पर बैठे हैं, उनसे बात नहीं करते, पर आप निरंतर उनके लिए डीजल बढ़ाते रहते। पेट्रोल का कौन है उपभोक्ता? आप, मैं, हम जैसे मध्यम आय वर्गीय लोग। हमारे इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, जुलाई में जो परसों आंकड़ा आया, जून 2021 में ट्रांसपोर्टेशन का इन्फ्लेशन 11.56%, 11.56%। बातें हुई थी जीडीपी बढ़ाने की और आपने कर दिया गैस, डीजल और पेट्रोल का विकास। बातें हुई थी, आपने बातें करी थी कि हम डिमांड को रिवाइव करेंगे, पर मोदी नॉमिक्स क्या है? गिरती जीडीपी, गिरती मांग, बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी, इसका नाम है मोदी नॉमिक्स, जिसके आविष्कारक है माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी का। जब मैं मतलब बताना चाहता हूं तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो उन लोगों को ज्यादा पेन करते हैं जो मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप में, जो उन लोगों को ज्यादा पेन नहीं करते जो जिन 3% लोगों की आय बढ़ी है पिछले साल की, 97% की कम हुई पर 3% की बढ़ी। ये जो डीजल और पेट्रोल से आप जो वसूली करते हो, ये रिग्रेसिव इन नेचर होती है, क्योंकि मेरी आय तो उतनी है, मेरी आय में तो कमी आई है और आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हो। कैसे बढ़े ये भी समझिए आप, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े कैसे? एक्साइज ड्यूटी अप्रैल 2014 में पेट्रोल पर केंद्र सरकार लेती थी 9 रुपये 48 पैसे, 9.48 रुपये, जो आज है 32 रुपये 90 पैसे, मतलब 247% का जंप 7 सालों में। और डीजल में तो आपको सुन के आश्चर्य होगा, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार अप्रैल 2014 में लेती थी मात्र 3 रुपये 56 पैसे, और आज वही केंद्र सरकार प्रति लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लेती है 31 रुपये 80 पैसे, अर्थात 794%। 8 गुना आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी 7 सालों में। पिछले 7 सालों में सिर्फ पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी से 25 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। आप जब भी सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं डायनेमिक है, दूसरा सवाल पूछते हैं तो बोले राज्य सरकारें करें। अरे किस राज्य सरकार ने डीजल के ऊपर 794% का जंप लिया? किस राज्य सरकार ने पेट्रोल के ऊपर 247% का जंप लिया? आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते, और वो भी इस समय बढ़ाया जा रहा है जब पूरी दुनिया और पूरा देश कोरोना की आपदा से जूझ रहा है, जब लोगों की नौकरियां जा रही है, जब लोगों का इनकम स्तर कमजोर होता जा रहा है, जब लोगों का हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, उस दौरान आप इस तरह की पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी कर रहे हो। अब आते हैं एलपीजी पर। एलपीजी का सुन के तो आप मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अप्रैल 2014 में एलपीजी की एक सिलेंडर की कीमत थी 414 रुपए, आज वो देश में 850 से 915 के बीच मिल रहा है। मतलब 7 सालों में विकास हुआ है। इस सबका साथ सबका विकास मॉडल है, जिसमें 7 सालों में 414 का जो सिलेंडर है वो आज 915 में मिल रहा है, 850 से 915। मतलब आपने डबल कर दिया एलपीजी के दाम। और एक आंकड़ा आपको दूंगा, पिछले 7 महीनों में, लास्ट 7 मंथ्स में एलपीजी में
240 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा, ओनली इन लास्ट 7 मंथ्स। और ये 7 महीने कौन से थे? ये 7 महीने वो थे जिसमें आपने, मैंने, हमने अपने रिश्तेदारों को खोया, अपने दोस्तों को खोया, अपने परिवार के लोगों को खोया, या वो गंभीर रूप से अस्वस्थ हुए। उस दौरान आपने एलपीजी में 240 रुपए प्रति सिलेंडर पिछले 7 महीनों में बढ़ाया। ये कौन सा विकास का मॉडल? अब आते हैं एसेंशियल गुड्स पे। मैंने एक टेबल भी बनाई, आपको दी भी है, और सारे डाटा का सोर्स भी लिखा है, ताकि आप, क्योंकि आप डेमोक्रेसी के प्रहरी, आप उस सोर्स पे जाके देखिए। एडिबल ऑयल 42% का 3 महीने में जंप हुआ है। खाने के तेल में 42% का 3 महीने में जंप हुआ है, ओनली इन 3 मंथ्स। किसी भी आप में से जितने भी लोग हम बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति की भी आय 42% बढ़ी है 3 महीने में। 3 महीने में सैलरी भी मिली कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, बाथ सोप, नहाने का साबुन 20% का जंप 3 महीने में। ये सिर्फ मैं एसेंशियल आइटम्स मैंने कुछ निकाले। वॉशिंग पाउडर 10% का जंप, चाय पत्ती 8% का जंप, बेबी फूड नूडल्स 7 से 20% का जंप। ये कोटक इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की फाइंडिंग्स है, और ये 3 महीने की। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।